हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुरकुरी आलू की पकौड़ी, जो कि बनाते बनाते लोग टेबल पे से ऐसे गायब करेंगे जैसे मानो उन्हें क्या मिल गया हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। प्लस जब आप इसे सर्व करते हैं लोगों के आगे तो इसे खाते खाते मारा मारी तो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी। प्लस ये आसान भी है, बहुत ही आसान है बनाना। और ये नॉर्मली पकौड़ों के हिसाब से जो आलू के हम पकौड़े बनाते हैं बेसन से बनाते हैं तो उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कुरकुरी है। और बहुत काफ़ी टाइम तक, बहुत देर तक आप इसे रखेंगे तो ये कुरकुरी ही रहती है, सौगी नहीं होती है। सो प्लीज़ इस रमज़ान इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाती है। और अपने बच्चों को सिखाइए कैसे शेयर करते हैं, ताकि वो लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे आप रिलेटिव्स के साथ कीजिए, चाहे नेबर्स के साथ कीजिए। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इसे बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो है 1 कप बेसन। नॉर्मली है, ये मोटा बेसन नहीं है, नॉर्मली बेसन मैंने किया, भुना हुआ भी नहीं है। ये आपने एक बाउल में डाला। अब हमने चिली फ्लेक्स डाला है, अगर ये नहीं है तो लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। यहाँ हमने नमक डाला है, अपने स्वाद अनुसार आपको डालना है, अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें जो डालेंगे वो है गरम मसाला। गरम मसाला के बाद हल्दी पाउडर हमने डाला है 1/4 टीस्पून। यहाँ पे हमने अजवाइन डाला है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी की जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सूजी डाली है 2 चम्मच, जो इस पकौड़ी को कुरकुरा टेस्ट देगी। और इसे हम मिला लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे। मिक्सचर ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका जो बैटर है वो थिक थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे ना, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। लम्स बिल्कुल भी नहीं इसमें रहने चाहिए, बहुत ही स्मूथ बैटर बनना चाहिए। और देखिए, जब हमने कसूरी मेथी और चिली फ्लेक्स डाले हैं तो उसका कलर कितना अच्छा अमेजिंग आ रहा है इस बैटर का। प्लस जो नॉर्मली प्लेन बैटर है उससे बहुत ही मच बेटर है। प्लस इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस बैटर से। तो हम इसे मिक्स करते जाते हैं। और आप देखिए, कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। थोड़ी देर बाद आप जब इसे ढक के कवर करके रखेंगे तो सूजी भी है वो एब्जॉर्ब करेगी वाटर, तो आपका बैटर और थोड़ा थिक हो जाएगा। अब हम आलू छील लिए हमने, यहाँ पे 4 पीसेस हमने लिए हैं। छील के पानी में इमीडिएटली डालना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कलर चेंज होता है आलू का, तो वो नहीं होना चाहिए। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और जो ये पानी है बाउल में हम इसे यूज़ करेंगे। तो आप एक आलू आप ले लीजिए, इसे गोलाई में काटना है आपको, ये लंबाई में नहीं कट करना है। तो गोलाई में हम इसे कट करेंगे। तो चाहे आप सेंटर से पहले हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सर्कुलर आपको कट करना है। देखिए, थिकनेस इतनी होनी चाहिए ताकि जब इससे आप फ्राई करें तो कच्चे ना रहे। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं। अब आप सोच रहे होंगे हम स्लाइसर भी यूज़ कर सकते थे। स्लाइसर से क्या होता है कि जो बहुत ही पतले आलू कटते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। आलू के पकौड़े में लगना भी चाहिए कि हम आलू खा रहे हैं, तो हम हाथों से ही कट करेंगे। और इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो सारे पोटैटोज़ को आप कट कर लीजिए और पानी में आप डालते रहिए। तो वॉश कर लिया मैंने सारे पोटैटोज़ को। देखिए, कुछ इस तरीके से पतला बना है हमारा। सारे आलू को हमने कट कर लिया, वॉश कर लिया। इसको भी हम साइड रख देते हैं। अब हमारे पास बैटर भी रेडी है, ये पोटैटोज़ भी रेडी है कट। अब क्या करिए, इस तरीके से डिप कीजिए। बैटर इतना थिक होना चाहिए कि कवर कर ले वो पोटैटोज़ को। अब हमने गरम गरम कढ़ाई में डाल दिया है इसे। इस तरीके से एक एक करके आप डाल दीजिए। और एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना है आपको, और थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप टर्न करेंगे इसे। इसका कलर हल्का हल्का चेंज होता जाएगा। अभी हमने फ्लेम तेल गर्म करने के लिए हाई रखी थी। उसके बाद आपको मीडियम करना है। मीडियम टू लो करते रहेंगे, लो टू मीडियम करेंगे, हाई नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमें पोटैटोज़ को भी अंदर से कुक करना है। प्लस इसका एक खूबसूरत कलर भी आना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं इसे करना है। तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा। तो धीरे धीरे आपको इसे टर्न करते रहना है, ताकि इसका जो कलर है वो भी अच्छा आपको मिले, प्लस ये अंदर से कुक भी हो जाए। जब हम इसका ये स्टेज आएगा ना, जब हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, तो कसूरी मेथी की जब एक स्मेल आप महसूस करेंगे तो वो बहुत ही अमेजिंग होती है। तो इस रमज़ान ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि कैसे आपकी ये रेसिपी बनी है और आपको ये डिश कैसी अच्छी लगी। आई होप मेरी वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो हम नई नई वीडियोज़ के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।